ये जो व्याकरण आदि के न्याय ग्रंथ हैं और इसमें जो अपन इतनी कठिन भाषा लिखी होती है कि आम श्रोताओं को, आम पाठक को समझ में नहीं आती, तो वो क्यों लिखी है? तो उसका जवाब एक तो ये दिया टोडामल जी ने कि एक तो भाषा क्षेत्र के अनुसार बदलती रहती है कि भाई यहाँ कोई भाषा चल रही है, आगे 10 किलोमीटर 50-100 किलोमीटर दूसरी बात, तो भाई भाषा ऐसी लिखनी पड़ती है जो सब जगह समझी पड़ी जाए। जैसे दुनिया में अंग्रेजी भाषा सीखना अनिवार्य है, कोई भी देश हो वहाँ अंग्रेजी जरूर पढ़ाई जाती है। तो उसका मात्र कारण ये नहीं क्योंकि अंग्रेजी बहुत बड़ी भाषा है, कुछ जरूरी है, नहीं, जरूरी सिर्फ इस बात से है कि अंग्रेजी कॉमन भाषा है, वो दुनिया के हर कोने में समझी जाती है, लेकिन आपकी हिंदी हर जगह नहीं समझी जाती। तो इसलिए बस बात है, तो फिर इंग्लिश कितनी सीखना जितने में काम चल जाए। ये नहीं कि तुम इंग्लिश सही में लगे रहो और अपना मूल प्रयोजन ही भूल जाओ, समझे? तो सिर्फ इतनी सी बात है। इससे कोई ऐसे ही शास्त्र भी ऐसी भाषा में लिखे जाते हैं कि अगर 200 वर्ष बाद 300 वर्ष बाद कोई वो ग्रंथ खोले तो भाषा ऐसी लिखी जाए, क्योंकि व्याकरण आदि के नियम वही होते हैं। तो ऐसे इस तरीके से लिखा जाता है कि 300 वर्ष बाद भी उसको कोई समझने वाला हो। अगर वो उसी आम भाषा में लिख दिया जाएगा, एक तो आम भाषा में लिख दिया जाएगा तो कोई उसको इंटरेस्ट ही नहीं लेगा। जैसे देखो उदाहरण दे देता हूँ, हम एक छोटी सी एप्लीकेशन लिखते हैं और हमें एप्लीकेशन में लिखते हैं सर हमारी तबीयत खराब है, हम नहीं आएंगे, छुट्टी दे देना। ऐसी एप्लीकेशन हो, यही मुद्दे की बात तो यही है ना, पूरी एप्लीकेशन में मुद्दे की बात यही है कि नहीं? लेकिन ऐसी एप्लीकेशन नहीं लिखी जाती, बाकायदा उसकी सेवा में श्रीमान महोदय स्कूल और ये विषय है ना, और फिर सब नम्र निवेदन है और ये है। एक भाषा का एक अपना एक रूप होता है और उसका विशेष मजा तभी आता है जब उस रूप में लिखी गई हो। बात तो वही है, समझ में आया? तो ऐसे ही शास्त्रों में साहब 2 लाइन में लिखा जा सकता था, लेकिन वो शास्त्र बनता ही नहीं, और फिर संभाल के कौन रखता? कल मैं रात को जैन धर्म का इतिहास पढ़ रहा था। राजा राम जी है ना, इतनी मेहनत करी है राजा राम जी ने वास्तव में साहित्य के क्षेत्र में। आज ही उनकी उम्र 100 बरस है, 100 बरस है पूरी, अभी हैं वो, नोएडा में रहते हैं। और उनने पांडुलिपियों के आधार से जो प्राचीन शास्त्र थे जिनकी कोई खबर नहीं थी, जो दबे पड़े थे, ना जाने कितनी पांडुलिपियों का उद्धार किया राजा राम जी ने, प्रोफेसर राजा राम जी। तो मैं कल उनका पूरा पढ़ रहा था, उन्होंने पूरी एक बुक लिखी, बहुत इतनी मेहनत करी है भाई साहब उस बुक में। कल जब मैं रात को पढ़ रहा था तो मुझे ये ख्याल में आया कि ये पुस्तक बनाने में कोई आदमी 100 पुस्तकें बना दे, 200 बना दे, उससे अकेली ज़्यादा ताकतवर है पुस्तक। इतनी ताकत लगी इसको बनाने, इतनी बारीक बातें, कहाँ कैसे हुआ, कहाँ सठखंडांगम मिला, कहाँ उसकी लिपि मिली, फिर उसे कैसे पढ़ा गया, इतना शोध का काम किया है। और इतनी पांडुलिपि, और अभी भी इस उम्र में कर रहे हैं। सोचो बस 100 वर्ष के हैं। जब मैं कॉलेज में PhD कर रहा था तब 2-3 बार आए थे। हमारे वीर सागर जी के गुरुजी हैं, ये सब उनसे मिलते हैं और इतने नम्र स्वभाव के हैं, इतने नम्र स्वभाव के हैं। मतलब हम लोग तो जरा सा कुछ मिलता है और कहाँ से क्या 100 वर्ष की उम्र में नोएडा से ऑटो से आ जाते हैं। वो कहाँ? लाल बहादुर शास्त्री। आज कितनी हो गई? 2013 में PhD चालू हुई थी मेरी, 2017 में देखा उन्हें मैंने, 2015 में देखा। माने जब वो 94-95 साल के थे तब आते थे और बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा। राजा राम जी की इतनी तारीफ करते थे, वीर सागर जी वगैरह हमें बताते थे उनके बारे में। और एक दिन क्या हुआ कि राजा राम जी आ गए, एकदम भाई साहब बोले विवेक राजा राम जी आ रहे। मैंने कहा राजा राम जी अभी हैं? हम तो सोचते थे चले गए, हमने यही नहीं सोचा था। हम उनकी तारीफ सुनते थे, हमने ऐसा होता है ना। एक बार क्या हुआ कि ये पवैया जी है ना, अपने पवैया जी, तो क्या हुआ कि मैं इनके विधान पढ़ता रहता था, जयपुर जब पढ़ता था, तो मैं सोचता था ये व्यक्ति तो कब का चला गया हो, क्योंकि जिसकी ज़्यादा वो होए और कोई परिचय नहीं तो मैं सोचते चले गए होंगे। तो मैं पवैया जी का विधान पढ़ता था और बहुत ऐसा लगता था यार गजब है, गजब रचना है। तो एक दिन बातों पता नहीं क्या हुआ, किसी ने ये कहा मुझसे कि पवैया जी तो अभी हैं। मैंने कहा पवैया जी हैं? बोले हाँ। अरे मैंने कहा भाई साहब कहाँ हैं? बोले भोपाल में रहते हैं। संयोग की बात उसी समय बीना का पंच कल्याणक था।
और बीना का पंच कल्याण में मुझे बताया कि पवैया जी आएंगे, तो मैं उस बीना के पंच कल्याण में गए ही पवैया जी के लिए था। एक निर्वाण सागर महाराज और पवैया जी दोनों को देखना था। तो जब मैं उनको देखा तो मैं देखते रह गया। मैं कहते देखो यार ये पवैया जी बिल्कुल सामान, बिल्कुल इतने बूढ़े और बैठे अपने में, यार गजब है यार, ऐसी ऐसी रचना है। तो वो राजा राम जी को जब आए, इतनी उम्र और बिल्कुल कहीं से कुछ भी घमंड नहीं, कुछ नहीं, इतने बिल्कुल शांत सहज। और वीर सागर जी को, वीर सागर जी जय जी ने, अरे भैया वे उनके पैर छू रहे, अरे क्यों पैर छूते हो? वो बिल्कुल शांत हो गए। हम लोग को समझाने लगे रिसर्च के बारे में, रिसर्च ऐसे करी जाती। वो आते थे इस समझाने के लिए कि रिसर्च कैसे करी जाती है। तो उनने बताई, तो उनने किन परिस्थितियों में कितनी मेहनत करी। तो कल वो उसमें पढ़ रहा था मैं रात को। तो ये जो सठ खंडागम है ना, सठ खंडागम ग्रंथ की ऊपर उसमें बाकायदा 8 टीकाएं लिखी गई। कितनी? 8। 60,000 श्लोक प्रमाण, कोई 80,000 श्लोक प्रमाण, कोई 30,000 श्लोक प्रमाण, इतनी टीकाएं लिखी गई। और आप विश्वास नहीं करोगे, 8 की 8 टीकाएं गायब, एक भी टीका उपलब्ध नहीं। फिर जब वीरसेन आचार्य ने धवला लिखा, वो धवला उसी की टीका है सठखंडागम की, जब वो धवला जी लिखा तो वो टीका समझ लो। तो उसमें बाकायदा कारण लिखे कि जी 8 टीकाएं कहाँ गायब हो गई। तो पता वो कैसे गायब हो जाती हैं? श्रावकों की असावधानी से। कोई पढ़ने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं, कोई काम करने वाला नहीं, तो वो गायब ही हो जाती है, खो जाती हैं। तो ये सठ खंडागम की कहानी पढ़ी उसमें। ये सठ खंडागम जो ग्रंथ है, ये मूड़बद्री में रखी थी, इसकी हस्तलिपि जो मूल लिखी हुई आचार्य की। तो वो वहाँ के लोगों ने जो भी थे कि यहाँ पे भैया कालांतर में कितना कुछ बचेगा नहीं बचेगा, तो इसको यहाँ से शिफ्ट करो, इसको वो पांडुलिपि को, और उसको बेंगलुरु में कहीं किसी मंदिर में, कहाँ बेंगलुरु जैन मंदिर में, वहाँ पे एक ऐसा वो बनाया होगा उस समय के लोगों ने शिखर, और उसमें लकड़ी के पाटिये के अंदर उसको सुरक्षित करके रख दिया। देखो पहले कितना कि भी सुरक्षित करके रख दो, कोई इतना जानते ही नहीं था, और रख दी और 100 वर्ष बीत गए, पीढ़ियाँ की पीढ़ियाँ खत्म हो गई, कुछ पता आता नहीं कि कहाँ क्या। एक दिन वहाँ पे बरसात आई, खूब तेज कुछ आया ऐसा कि वो गिर गया, और वो लकड़ी के अंदर पानी गया, तो उसमें से वो इतने टुकड़े गिर गिर के ताड़पत्र के नीचे गिरने लगे। तब देखा कि ये ताड़पत्र गिर रहा है। फिर वो भट्टारक जी के पास गए कि देखा कि ये क्या चीज़ है। अरे बोले इसको फाड़ो जल्दी, फटाफट देखो किसके अंदर। देखा तो सठखंडागम ग्रंथ, जो पहला ग्रंथ, जिसमें से उसके कई भाग नष्ट हो गए। उसमें लिखा है बाकायदा कि कहाँ कहाँ वो खत्म हो गया उस पानी के उससे। फिर उसको बराबर संवारा गया। फिर कैसे लोगों ने उसमें विद्वानों को खोजा, फिर उनसे मेहनत करवाई, फिर कई सेठियों ने चुपचाप दान दिया, फिर उसके वो बनाए, उसकी लिपि कॉपी समझ गए, फोटो कॉपी हाथों से लिखी एक एक शब्द। तब जाके ऐसे अभी जब पढ़ोगे इतिहास, तब तुम्हें समझ में आएगा कि अपन ने कुछ नहीं करा। अपने पूर्वजों ने जिनवाणी माँ को बचाने के लिए, इन शास्त्रों के संरक्षण के लिए कितने लोगों ने अपना तन मन धन, कई लोगों ने तो जो अपन अब्दुल कलाम का जीवन तो पढ़ते हैं, लेकिन अपने भी यहाँ जो राजा राम जी जैसे लोग अब्दुल कलाम से कम नहीं है। इनके सारा समाज, समझ में आया, अगर इनकी भक्ति करने चला जाए तो कोई छोटी मोटी बात। हजारों शास्त्रों की पांडुलिपि करी उनने। सो पांडुलिपि समझते हो ना आप, वे ताड़पत्र जिनमें कुछ समझ में नहीं आता कि क्या लिखा है, उसमें से एक एक शब्द छांटना, लगाना, किसका अर्थ क्या हो सकता है, ऐसे बहुत मेहनत का काम। तो पढ़ो थोड़ा सा, कभी तो समझ में आए कि अपन को क्या मिला हुआ है। ये कुंद कुंद भगवान का समय सार अपने हाथ में आ गया है। कोई अपन को तो अभी समझ ही में नहीं आता, क्योंकि सहजता से मिली हुई चीज़ों की कीमत जीव के अंदर है ही नहीं, ऐसा ही नेचर ही है। इस सब में से अगर पहाड़ मान के चलो यहीं होता, अपने विश्वास नगर के बाहर है, और अपन यहीं रहते, तो आती उसकी कीमत। ये जो सब में से करके पहाड़ के नीचे दुकानें करे ना, उनसे पूछना कभी जाके कितने बार चढ़े तुम, वो कहेगा कितने बार चढ़े, हम यहीं रहते हैं, हमें जरूरत क्या है। अंदर समझ में आया कि नहीं आया? उसको रस काय में, तुम आओ और उसका सामान लो, इसको इसमें रस है।
उसको वहाँ 3 लोक के नाथ जिनेंद्र देव विष्टि धंकर मोक्ष गए, इससे कोई रस नहीं है। आप समझ में आया कि नहीं आया? ये तो सहजता की कीमत है ही नहीं जीव को, इसलिए अभी हमें अपना जीवन मजाक लग रहा है। आज हमने इतनी मुश्किलों से अगर ये समय सार मिला होता ना सुनने, तो अभी तक हम आत्मा में डूब जाते। ये स्वाध्याय मिल रहा ना सहजता से, कोई कीमत नहीं है। और अब तो ये और ऑनलाइन का जमाना आ गया, तो अब तो और ही ज़्यादा ऐसा होने लगा कि उसकी भव्यता और ख़त्म होती जा रही है, और कीमत घटती जा रही है। देखो भाई, याद रखना, चीज़ें सुलभ सहज होने से उनकी कीमत बढ़ती नहीं है, उनकी कीमत घट जाती है। समझ में आया? ऐसे ही बहुत सुनने से सम्यक दर्शन नहीं होता, ये वाक्य कृपया नोट करा जाए। बहुत सुनने से सम्यक दर्शन नहीं होता, बहुत श्रद्धा और बहुत रुचि पूर्वक सुना जाए, चाहे थोड़ा भी सुना जाए, वो कार्यकारी होता है। और आज हमारे पास खाने को तो बहुत है, लेकिन पचाने की क्षमता नहीं है। ऐसे हमारे पास आज पढ़ने पढ़ाने वाले बहुत हैं, सुनने सुनाने वाले बहुत हैं, लेकिन असली सुनने की पात्रता बहुत कम जीवों के अंदर है। मैं अनुभव करता हूँ, वो पात्रता बहुत कम, क्योंकि अब इतने साधन हैं, इतना है कि कुछ नहीं। और हमारे पूर्वजों ने देखो कैसे कैसे शास्त्र, मैं तो पढ़ रहा था, उज्जैनी नगरी से कोई सेठ थे, उनने उनको पता चला, फिर बाप रे अपना 60 फंडाओं मिला, उनने कैसे करके वहाँ पैसे भेजे उस जमाने में कि भैया ये पैसे ले लो, करवाओ मेरे को कुछ। गुप्त होता था सब काम, ये काम समाज को बता के नहीं होता था, बिल्कुल चुपचाप। ऐसे अपने हजारों ग्रंथ चुपचाप बने, बाद में वो प्रकाशित हुए, जब बिल्कुल एकदम तैयारी पूरी हो गई तब उसको प्रकाशित कर दिया। हमारे कितने शास्त्रों को नष्ट करने वाले, जलाने वाले, उसमें बाकायदा लिखा है कि जो 60 खंडागम की और भी ग्रंथों, एक परिक्रम टीका लिखी थी आचार्य कुंद देव ने, किस पे? उसी 60 खंडागम पे। तो परिक्रम टीका भी गायब हो गई। तो उसमें बाकायदा कारण लिखे थे कि इनमें से क्या कारण है कि वे सब टीकाएं गायब हो गई। तो हमारे यहाँ पर जो मुगलों का शासन हुआ और जो अंग्रेज आए, समझ में आया, और उसके पहले हिंदुओं का आक्रांत रहे, ये शंकराचार्य आदि, तो इन लोगों ने बौद्धों के साहित्य को और जैनों के साहित्य को बड़ी निर्ममता से जलाया गया, बदला गया, नष्ट किया गया। समझ में आया? और फिर जो बचा खुचा था वो इन मुगलों ने किया, फिर और कुछ था वो अंग्रेज अपने साथ ले गए। अंग्रेज जलाते नहीं थे, अंग्रेज तो होशियार थे, अंग्रेज बुद्धिमान लोग होते थे, वे जलाते कोई चीज, अंग्रेजों ने कोई चीज नष्ट नहीं करी। अंग्रेजों ने सिर्फ ये किया कि उनने उसको उठाया, समझा, देखा कि कितना कीमती है, समझ में आया, बस अपने साथ ले गए। भारत की बहुत कीमती शास्त्र आज भी अंग्रेजों के पास है, आज भी है, समझ में आया ना। और शोध के विषय जो आज जो विदेशों में इतनी खोज होती है, उसका मूल स्रोत भारत है, समझ में। और उसी के आधार से वो सब आगे की कल्पना देखते हैं, समझते हैं और निकालते हैं, लेकिन वो बताते नहीं कोई दुनिया किसी को। अभी आपको पता नहीं है, एक बहुत बड़ा उसमें सब वैज्ञानिकों के नाम लिखे, एक वैज्ञानिक ने स्वीकार किया है कि जैन दर्शन में जितना वैज्ञानिक तरीके से बात करी गई है और जितनी बातें कही गई हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ उसी के आधार से सारी रिसर्च हो रही है। अपने शास्त्रों में सब लिखा हुआ है, समझ में आया? हाँ, अभी उसमें अब कहाँ तक सुनाऊँ, रह जाएगा, समझ में। तो अपना थोड़ा अपन को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, ये कीमत समझनी चाहिए कि बहुत मुश्किल से चीज़ें मिली हुई हैं। ख्याल में आए ना भाई? मूल प्रयोजन तो एक आत्म कल्याण करना ही है, मूल प्रयोजन तो आत्मानुभूति, इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन इतना सामान्य ज्ञान तो हमें होना ही चाहिए कि ये चीज़ हमें कितनी मुश्किल से उपलब्ध हुई है, इतना तो पता होना, ताकि उसके अंदर भाव तो बने, है? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? देखो भाई, हमने तुम्हारी सुविधा के लिए तुम्हें कुर्सी डाल दी कि तुम्हें तकलीफ ना हो, तुम शांति से बैठो, लेकिन हमने कुर्सी इसलिए नहीं डाली कि तुम कुर्सी में ही रम जाओ और सुनना बंद कर दो। ऐसे ही तुम्हारी सुविधा के लिए बहुत ग्रंथ छप गए, तुम्हारी सुविधा के लिए बहुत प्रवचन हो रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनकी वैल्यू घट गई है। तुम्हें एक एक प्रवचन की वैल्यू उतनी ही होनी चाहिए
जितनी समोसण में जिनेंद्र देव की दिव्य ध्वनि गिरती है उतनी महिमा से तत्व सुनना चाहिए।